तो कंगना रनौत की एक मूवी आ रही है जिसका मुद्दा बड़ा ही भड़का है भाई, इमरजेंसी। ऐसा क्या है इस मूवी में कि कुछ सिख कुछ खालिस्तानी भड़क उठे हैं? ऐसा क्या है इस मूवी में कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है? ऐसा क्या है इस इमरजेंसी मूवी में जो कंगना रनौत पे फिर से गंदे गंदे कमेंट किए जा रहे हैं, उसको माँ बहन की गालियां दी जा रही हैं, उस पर गन डाला जा रहा है। सो कंगना रनौत अगर देखा जाए तो एक फिल्म स्टार है जिसका काम है मूवीज करना और अलग अलग तरह के किरदारों को निभाना। हर फिल्म स्टार करता है और बहुत मुश्किल होता है ऐसे किरदार को निभाना जो हकीकत में है श्रीमती लेट स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ऐसा किरदार और उनको कॉपी करना, उनकी तरह बात करना, उस पर्सनैलिटी को निभाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मूवीज तो सब करते हैं, पर जब कोई ऐसी मूवी बनती है जो किसी किरदार पे आधारित होती है, उसको एक्टिंग करना बड़ा टफ हो जाता है। ऐसा क्या है इमरजेंसी में जो कुछ सरदार बड़े भड़के हुए हैं और नौजवान पीढ़ी को ये हदायत दे रहे हैं कि इस मूवी को मत देखना, इस मूवी को मत देखना, बकवास है इसमें। तो जब कोई इतना भड़क के बोलता है ना कि इस मूवी को मत देखना, नौजवान पीढ़ी तो जो न्यू जनरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ न्यू जनरेशन, वो तो बिल्कुल मत देखना। जरूर देखना फिर आप, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो हमारी नौजवान पीढ़ी जिनको गुमराह किया गया है, खोतिस्तानियों ने उस पीढ़ी को गुमराह किया है, गंद डाला है हमारे भारत और इंडिया के खिलाफ नौजवान पीढ़ी के दिलों में। और मैं हमेशा नौजवान पीढ़ी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी और के पीछे लगने से पहले गलत कहानी आपके दिमाग में बना के डाली जाती है। आप सच तक जाइए, सच की तह तक जाइए, फिर आप सोचिए कि कौन गलत था और कौन सही था। अब मुझे भी बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आएंगे, बहुत गालियां दी जाएंगी मुझे, बड़े भारी भरकम गालियों के शब्दों से मुझे नवाजा जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ सत्य बोलना, कहाँ गलत है कहाँ सही है। और जब भी कोई इंसान मेरे जैसा लोगों को अवेयर करता है, जगाता है, सच बोलता है, तो जो बुरे हैं उनको तो मैं बुरी लगूंगी ना भाई। सिंपल सी बात है, वो तो गेंदे की फूलों की माला नहीं डालेंगे मेरे गले में, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों की गालियों से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी भारत में सभी रहने वाले नौजवान बच्चों से भी, बुजुर्गों से भी, सबसे कि इमरजेंसी मूवी जरूर देख कर आना एक बार। क्या छुपा है रहस्य उस मूवी में? ऐसा क्या है उस पिक्चर में जो सभी को इतना डर लग रहा है कि देखना नहीं? क्योंकि बच्चों को उस मूवी को देखने के बाद मैं 100% श्योर हूँ काफी नौजवान पीढ़ी की सोच बदल जाएगी कि इमरजेंसी क्यों लगी थी, 1984 में हुआ क्या था। सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। सिर्फ ये जो कुछ खालिस्तानी लोग हैं जो बकवास करते हैं, बोलते हैं हमारे साथ ये हुआ वो हुआ। देखिए जनाब, ताड़ी कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। अगर मैं भी बजाने की कोशिश करूंगी वो नहीं बजेगी। ताड़ी बजाने के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल किया जाता है। और जो लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, वो प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम इंडिया की, और उनकी जगह कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता, आई एम 100% श्योर कि वो यही डिसीजन लेता। उनको अपने भारत को बचाना था, अपने भारत के नागरिकों को बचाना था, अपने भारत के लिए। एक प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो एक बाप होता है, पिता होता है पूरे मुल्क का, उसके अंदर पूरा मुल्क होता है। उसको उसके जो नागरिक सिटीजन वहाँ रहते हैं उनको उसको केयर करनी है, उनकी लुक आफ्टर करनी है। उसका कर्तव्य है हर एक नागरिक को सेफ्टी से सुरक्षित रखना अपने मुल्क में। तो उनकी जगह कोई और होता प्रधानमंत्री तो शायद वो भी यही करता। उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि वो औरत निहत्थी थी, और एक निहत्थी औरत पे 2 सिखों ने वार किया था। ये कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। एक निहत्थी औरत पे 2 सिख आते हैं, उसके बॉडीगार्ड होते हैं, उसी के घर में ही होते हैं, और धड़ 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 गोलियां चला देते हैं। कौन? वो संत और बंदा। ये बहुत बहादुरी का काम किया था उन लोगों ने। अरे किसी को अगर आपको मारना है ना, तो फिर उसके घर में तो आप पहले ही घुस के बैठे हुए हो। ये तो कायर है, बुज़दिल है। किसी के साथ आप ऐसे बॉडीगार्ड रह रहे हो और उसको ही आप मार रहे हो, ये बहुत बहादुरी कर रहे हो। वो भी ऐसी औरत जिसके पास कोई वेपन हथियार नहीं था उस टाइम। तो मैं इस चीज को बहादुरी नहीं मानती हूँ। मेरी निगाहों में ये बहादुरी नहीं है, ये बुज़दिली है।
वो एक सॉलिड लेडी थी, आयरन वुमन थी, और अपने देश को बचाया उसने। अगर उस टाइम वो चीज़ ना हुई होती तो पता नहीं आज पंजाब में कैसा माहौल होता। तो पंजाब के लोगों को तो कभी खालिस्तान चाहिए नहीं भाई, वो तो मांगते ही नहीं है खालिस्तान। ये जो विदेशों में बैठे हुए हैं इनको खालिस्तान की ज़्यादा जुनूने लड़े हुए हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि यहाँ पे बैठ के गंद मत डालिए, आप हिंदुस्तान जाइए, आप वहाँ जाके खालिस्तान मांगिए, आप यहाँ पे बैठ के गंद क्यों डाल रहे हैं। और अगर आप लोग पंजाब के लोगों से पूछोगे, बोलते हैं हमें नहीं चाहिए खालिस्तान, हम इंडिया के साथ ही रहेंगे, इंडिया के साथ चलेंगे, क्योंकि इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, बहुत पावरफुल। और अगर ये खालिस्तान सोचते हैं खालिस्तान बना लेंगे, इनके पास कुछ भी नहीं है एक देश को चलाने के लिए। जो कुछ चाहिए इनके पास वो कुछ भी नहीं है। तो इन लोगों के पास सिर्फ लोगों के घरों में घुसना, दंगे फसाद करना, ये जो नीला चोला डाल देते हैं निहंग, असली निहंग तो बहुत कम रह गए हैं हमारी सोसाइटी में, डुप्लीकेट निहंग बहुत आ गए हैं। गुंडागर्दी, बदमाशी, लोगों की बेटियों की इज्जतें लूटना, उन्हें गलत बोलना, लोगों के जबरदस्ती घर में घुस के उनके पैसे छीन लेना, किसी की दुकान में घुस जाना, इतने पैसे दे। तो ये ऐसा होगा खालिस्तान, याद रखना, जहाँ में औरतें बाहर निकलने से डरा करेंगी। महाराजा रंजीत सिंह जैसा राज ना तो ये कल कर सकते, ना परसों, ना आने वाले 200 सालों में।